साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज हम एक बात करेंगे लीगल अपडेट के ऊपर। लीगल अपडेट इसलिए कि आपके राइट्स कानून में क्या हैं जब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और वो अधिकार बताऊंगा जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको स्टेट भी जो है वो नहीं छीन सकता है। साथियों एक मामले में किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, मामला गंभीर प्रकृति का है, जिस कारण व्यक्ति को ना तो बेल दी गई, उसे लंबे टाइम तक जेल में रखा गया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे वकील से मिलना है, मुझे वकील से कंसल्ट करने का अधिकार दीजिए, वो भी कोर्ट ने देने से मना कर दिया। मामला हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट ने रिलीफ देते हुए सबसे पहले बात क्या लिखी कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसका संवैधानिक अधिकार है टू कंसल्ट अ लॉयर। ये साथियों छोटे मोटे अधिकार नहीं होते। अगर कोई संवैधानिक अधिकार दिया है और उसमें इन्फ्रिंजमेंट की स्थिति है तो वहां पर जिम्मेदार स्टेट होगी और उस अधिकार को स्टेट भी जो है वो डिनाई नहीं कर सकती है। साथियों मामले में क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हाईकोर्ट ने दी कि डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इज वन थिंग एंड राइट गिवन टू हिम टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, कि ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है, और अगर ये अधिकार उसे नहीं दिया जाता है तो इसका डायरेक्ट वायलेशन जो है वो स्टेट कर रही है। साथियों मामले के फैक्ट्स क्या थे कि कोई व्यक्ति जो है वो मुस्लिम है और मुस्लिम संस्थान का जो है प्रेसिडेंट है, उसको अरेस्ट किया गया आईपीसी के तहत और यूएपीए के तहत। ये क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, कि आंतरिक आतंकवाद जो देश में है उनको प्रिवेंशन के लिए जो है ये कानून बनाया गया है। यहाँ पर एडिशनल जज साहब के सामने बेल की अर्जी लगी और एक अर्जी जो है ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने मूव कर दी। उसका कहना है कि अक्यूज को बेल नहीं दी जाए, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसका टाइम जो है वो एक्सटेंड किया जाए और तब तक इसको डिटेन किया जाए। तो वहाँ पर कोर्ट ने 43D(a) यूएपीए की अर्जी जो है अलाउ कर दी और एक्सटेंड कर दिया इन्वेस्टिगेशन को, और डिटेंशन जो है अक्यूज का अलाउ कर दिया। वहाँ पर कंटेंशंस क्या दिए गए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो टाइम दिया गया है टू कैरी द इन्वेस्टिगेशन इज इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये बात आप समझ लें कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि यदि उसके खिलाफ कोई ऑर्डर किया जा रहा है तो उसको सुना जाएगा। यहाँ पर जो ऑर्डर किया गया वहाँ पर सुना ही नहीं गया अक्यूज को या उसके वकील को। तो उसका ये कहना है कि जो ऑर्डर है ये इन वायलेशन है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसे हिंदी में कहेंगे हम नैसर्गिक सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। इट वॉज बिकॉज ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू कंसल्ट द लॉयर। फर्दरमोर इट वॉज सबमिटेड दैट देयर वॉज नो स्पेसिफिक रीजन, जो कि 43D में दिए जाने चाहिए थे कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन को प्रोलॉन्ग करना है तो, जिसका अपोज जो है वो स्टेट ने करा और अल्टीमेटली कोर्ट ने सारे पॉइंट खारिज करते हुए अक्यूज्ड को जो है वो बेल दी। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा, द स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड बाय द जेल सुपरिटेंडेंट, जो स्टेटस रिपोर्ट आई है वॉज रॉन्ग एंड द रहमान वॉज अलाउड एनी अपॉर्चुनिटी इन द मटेरियल टाइम टू कंसल्ट हिज एडवोकेट, की उसको जो है अधिकार दिया गया जबकि ऐसा कोई अधिकार जो है उसको नहीं दिया गया। और ये भी बेंच ने लिखा कि उसका ये संवैधानिक अधिकार है टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। अगर वो अधिकार नहीं मिलता है तो अक्यूज जो है वो बेल पाने का अधिकारी हो जाता है। तो साथियों अगर आपके सामने भी ऐसी कोई समस्या है या आप किसी अपराध में लिप्त हैं या आपके कोई मित्र या घर वाले लिप्त हैं, तो एक मददगार वीडियो आपके लिए हो सकता है कि जब भी बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करें सबसे पहले ये देख लें कि जिस ऑफेंस में इम्प्लीकेट किया गया है उसका इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में वो एजेंसी कैरी आउट कर रही है। अगर एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, केवल टाइम पास कर रही है और अनवारंटेड तरीके से डिटेंशन है, तो वहाँ पर आप बेल के लिए इंटाइटल्ड हैं। अगर आपको जेल से वकील कंसल्ट करने का अधिकार नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आप बेल प्राप्ति के जो है अधिकार हैं। तो इन पॉइंट्स को भी अर्जी में जरूर लिखें और कंसीडर कराते हुए बेल का लाभ जो है वो कोर्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगा, इसने आपको इन्फॉर्मेटिव करा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।